इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितनी भी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है पर यूनिट टाइम में, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट, जिसे हम W से शो करते हैं, जिसे हम W से शो किया जाता है। पावर को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा कैसे? P इक्वल्स टू E बाय अपॉन में टाइम। जो भी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है पर यूनिट टाइम में, वही हो जाती है पावर के इक्वल। ओके, मैंने अपने पिछली वीडियो में हीट के 3 फॉर्मूले बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए कि ये फॉर्मूले कैसे मैंने डिराइव करे थे या कैसे ये फॉर्मूले आए थे। तो फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा H इक्वल्स टू VIT एंड सेकेंड था हमारा H इक्वल्स टू I² इंटू RT। वहाँ पे मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, पर मैंने हीट का एक और फॉर्मूला जो था वो मैंने आपको नहीं बताया था, वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। पिछली वीडियो में बताना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ। जैसा कि हमने पढ़ रखा है H इक्वल्स टू VIT, पर यहाँ पर अगर मैं I की वैल्यू निकालना चाहूँ या I की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ V अपॉन का R अगर मैं पुट कर दूँ तो हमारी हीट की एक और वैल्यू आ जाएगी। पर आप बोलोगे ये V अपॉन का R आया कहाँ से? ये V अपॉन का R आया हमारा ओम्स लॉ से। याद करो, ओम्स लॉ हमारा क्या कहता था? V इक्वल्स टू IR। यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो वो मुझे क्या देगा? V अपॉन का R देगा कि नहीं देगा? तो बस ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर मैं I की वैल्यू पुट करती हूँ तो वो मुझे क्या देगा? देखिए V इंटू का V अपॉन का R इंटू का T। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? हीट का एक अनदर फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि हो जाएगा V² अपॉन R इंटू का T। ये हमारे पास आ गई हीट की एक और फॉर्मूला। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस E को हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस E के जगह पे हम हीट भी लिख सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटिंग एनर्जी, क्योंकि हीट जो है वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग एनर्जी है, सो इसकी जगह पे हम हीट दे सकते हैं। तो वो अगर हम यहाँ पे हीट की 3 फॉर्मूले आ गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगर हम हीट का तीनों फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे पुट कर दे तो हमारे पास पावर की भी क्या आ जाएगी? पावर की भी 3 फॉर्मूले आ जाएंगे। वो कैसे? तो आप खुद से भी पुट करके देख सकते हैं। अगर आप करना चाहते हो तो मेरे वीडियो को पॉज करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि P इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं H की कोई फर्स्ट वैल्यू पुट करती हूँ हीट की, तो जैसे कि VIT और अपॉन में T। यहाँ से T और T टाइम और टाइम कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी P का फॉर्मूला हमारे पास आता है, पावर का फर्स्ट फॉर्मूला आता है VI। यह हमारे पास हुआ पावर का फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, इसी तरह से हम बाकी और हीट के फॉर्मूले को इस वैल्यू में पुट करके हम पावर का अनदर फॉर्मूले निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो वो भी मैं आपको निकाल के दिखाई देती हूँ। जैसे P की सेकेंड वैल्यू, फिर से यहाँ पे हम हीट का सेकेंड वैल्यू लेते हैं, कौन सा? I² RT। तो यहाँ से टाइम यहाँ पे जाएगा, टाइम कैंसिल आउट, यानी P का अनदर वैल्यू आ गया, वो कौन सा? I² R। इसी तरीके से आप थर्ड का भी निकाल लीजिएगा। ओके, मुझे सारी बातें बतानी जरूरी नहीं है क्योंकि आप ये निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि वो कैसे निकाला जाता है। वैसे अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं हो रही है, अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, तो आप एनालाइज करिए इन दोनों फॉर्मूले में, हीट के फॉर्मूले में और पावर के फॉर्मूले में किस चीज़ का डिफरेंस है। अगर आपने ये देख लिया ना, अगर आप समझ के कोई चीज़ पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। वो देखिए, हीट में क्या है? हीट में ना टाइम भी है और फॉर्मूले सब वही है, I² RT। पर यहाँ पे देखिए पावर में टाइम क्या हो रहा है? टाइम ना कट जा रहा है, टाइम आ ही नहीं रहा। P इक्वल्स टू I², P इक्वल्स टू V, IT नहीं है। अगर यहाँ पे T रहता तो वो हीट का फॉर्मूला हो जाता। इसी तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको ये वैल्यू याद रहेगी। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा यूनिट जो होती है पावर की, वो वॉट होती है, जिसे हम W से शो करते हैं। ठीक है, अगर आप बोलो 1000 वॉट
इकट्ठे हो जाएं तो ये इक्वल होते हैं किसके? 1000 वॉट अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो इक्वल होते हैं 1 किलोवाट के, जिसे हम किलोवाट को हम kW से शो करते हैं। 1 किलोवाट के इक्वल होते हैं। जैसे होता है ना एक ग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है 1000, तो वैसे ही 1000 वॉट बराबर 1 किलोवाट होता है। ठीक है, सॉरी 1 किलोवाट होता है, हाँ 1 किलोवाट होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो इसे हम शॉर्ट तरीके से किलोवाट को हम kW से लिखते हैं, किलोवाट को हम kW से शॉर्ट तरीके से उसको हम लिखते हैं। तो किलोवाट से रिलेटेड एक सिंपल सा कंसेप्ट और आता है जहाँ से हम न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम उसे भी पढ़ लेते हैं। जैसे हमारा कॉमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो घरों में इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है उसके बारे में दिया गया है। सो यहाँ पर 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट की वैल्यू होती है, 1 किलोवाट आर की वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और ये जो 1 किलोवाट आर है ना, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है 1 यूनिट। इसी को क्या कहा जाता है? 1 किलोवाट आर को ही 1 यूनिट कहा जाता है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी का मंथली बिल आता है हमारे घर में, उसमें जो लिखा हुआ रहता है कि आपने पूरे महीने में कितना यूनिट्स कंज्यूम किया है, तो ये यूनिट्स का मतलब क्या होता है? तो 1 किलोवाट आवर, जो इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। अब बात करते हैं कि 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कैसे आई। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट आवर की वैल्यू मैंने आपको बताई क्या होता है? 1000 वॉट होता है। क्या होता है? 1000 वॉट होता है। अगर हम इसे 1 किलोवाट आवर अगर हम इसे R से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसे R से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सेकंड में चाहिए वैल्यू। आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं? तो 3600, ठीक है, 3600। इतने से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 3600,000। ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी। तो पॉइंट कहाँ पे लगता है? पॉइंट यहाँ पे लास्ट में लगता है। अगर हम इसी पॉइंट को अगर हम यहाँ पे लाना चाहे तो वो वैल्यू कैसे हम लिखेंगे? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसी बात को यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो आपको समझ में आया कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कैसे आई। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ आए हैं तो इस चैप्टर के वीडियोस को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।